हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। और आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस जो टॉपिक हमेशा कहीं ना कहीं हर एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स। कि इंडियन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें हैं वो सोर्स इंडिया ने कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं। आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक देखने को तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हर एक एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख ली, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो आपको जो जो है इसको नोट आउट करते जाना है। और जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको उसमें देखते जाना है कि आपको कौन सी किस में प्रॉब्लम आती है ज़्यादा। और आपको वही दोबारा दोबारा याद रखना है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने इस किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमने हिस्ट्री से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर हिस्ट्री से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट करा दिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया करके चैनल में जाकर वो पार्ट जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं पेपर में और आपका उसमें कितनी परफॉर्मेंस है। तो आइए, और आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कहाँ से लिए गए हैं और कौन कौन से सोर्स लिए गए हैं। एक एक चीज आपको याद रखनी है ताकि आने वाले एग्जाम में आपका हर एक क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले तो बात आती है कि 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। फर्स्टली तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद दो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड होनी स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, तो 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। अब आपको याद रखना है कि कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड था। और इन 2020 की अगर बात करें तो 2020 में कितने आर्टिकल है? वैसे आर्टिकल तो 395 है, लेकिन उसके आगे से आगे पार्ट्स बनते चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होती है, टोटल कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है? टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुकी है। जो आगे आगे उसके आर्टिकल्स के पार्ट बनते गए, जैसे कि 14(1), 14(2) जो उसी में ऐड होते गए। तो इन 2020 कितने टोटल आर्टिकल है? वैसे तो कई बुकों में आपको 465 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो टोटल 470 आर्टिकल है। 470 आर्टिकल हैं। तो टोटल 470 आर्टिकल 12 शेड्यूल और 25 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये तो होगी बेसिक सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें कि अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 395 इसमें आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल और 22 पार्ट में डिवाइड था। और 2020 में टोटल आर्टिकल कितने हैं? कोई आपसे पूछे एट प्रेजेंट टोटल आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एट प्रेजेंट 470 आर्टिकल हैं। तो कितने शेड्यूल में? 12 शेड्यूल में डिवाइड कर रखा है। और टोटल कितने पार्ट है? टोटल 25 पार्ट है। सबसे पहला हमारा सोर्स आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाके उसमें अडॉप्ट की गई थी। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन सी चीजें ली गई थी। तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज थी ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर का ऑफिस है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में आता है। सबसे जो ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, गवर्नर का जो ऑफिस होता है, गवर्नर की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स और जब सब कुछ है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर से ली गई है, 1935 से ली गई है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर इनमें से किस में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। अगला है जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की गई है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीएससी मतलब जो यूपीएससी हो गया, जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो अगली है इमरजेंसी प्रोविजन। जो इमरजेंसी प्रोविजन होती हैं, जितनी भी इमरजेंसी प्रोविजन होती हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। अगला क्वेश्चन है फेडरल, मतलब अगला जो फेडरल स्कीम, ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। फेडरल स्कीम, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में फेडरल स्कीम कामयाब होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल बराबर सा होता है। इसमें
जैसे एक होती है यूनिटरी, एक होती है फेडरल। तो हमारे इंडिया में फेडरल स्कीम लागू की गई है। तो कहाँ से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। तो ये थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए थे, कौन कौन से? ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और फेडरल स्कीम। ये चीज आपको नोट आउट करनी है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला आता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है। सबसे पहली चीज तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको आने वाली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें बोरो की गई है वो आपको अभी बताना है। तो फर्स्ट चीज है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक होती है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसए में चलती है, और एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में और ब्रिटिश में चलती है। तो कहाँ से बोरो की गई है? तो ये ब्रिटिश से बोरो की गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिसमें जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल हेड होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट फॉर्म में क्या होता है कि जो रियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अगली चीज है कि आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जो आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है वो भी कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। है कि आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब जो आर्टिकल 14 के अंदर आपने पढ़ा होगा, रूल ऑफ लॉ, कि हर लॉ के जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? कि सबके लिए, जो भी सबके लिए लॉ, हमारे जो भी जुडिशरी का लॉ है वो सबके लिए बराबर है। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इट्स रोल। जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का और उसके रोल के बारे में ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग जितने भी प्रोसीजर होते हैं जो लॉ को बनाते हैं, प्रोसीजर मतलब कि जितने भी लॉ बनाने में काम करते हैं प्रोसीजर, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इट्स लॉ, एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम वाले इसको नहीं पढ़े। ये तो सिंपल सी एक लैंग्वेज है जो हर कोई इसको समझ सकता है कि ये चीजें कहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन, अगला है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, कौन कौन सी चीजें बोरो की गई है। यूएसए से वो चीजें बोरो की गई हैं जो इम्पोर्टेंट बोर्ड पेपर में पूछी जाती है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करा रहा हूँ। तो फर्स्ट चीज है प्रेम्बल। हमारे मतलब ग्रंथ होता है, ग्रंथ जैसे कहते हैं ग्रंथ, वैसे प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है। एक जितना भी एक इंडेक्स होता है उसको मतलब वो प्रेम्बल के अंदर आता है। प्रेम्बल के अंदर सब कुछ मतलब एक तरह का जैसे इंडेक्स होता है किसी बुक का, तो वैसे ही प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडेक्स है जिसमें सारी नॉलेज दी गई है। अगला है फंडामेंटल राइट्स। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से लिए गए? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। ये क्वेश्चन तो पेपर में बहुत बार पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किए गए? तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए। अगला क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्शन कराने के जितने भी प्रोसीजर होती है या जो भी कैसे नॉमिनेट करना है, कैसे उसको इलेक्शन कराने हैं, तो ये सब कुछ कहाँ से लिया गया? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आपको पता है जैसे हमारे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, और जुडिशरी हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट है, किसी के जवाब में आके काम नहीं करती है। तो ये भी आइडिया कहाँ से लिया गया था? ये भी आइडिया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू। जितने भी जुडिशियल रिव्यू होते हैं, रिव्यू से रिलेटेड जितने भी जुडिशियल हमारे न्यायपालिका में रिव्यू होते हैं वो भी हमारे कहाँ से लिए गए? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ये चीजें जो आपको है ये मैं आपको एक एक करके आगे डिस्कशन कराऊंगा कि ये चीजें होती क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सिंपली अभी आपको ये याद रखना है कि ये चीजें कहाँ से बोरो की गई हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। आर्टिकल 14 के अंदर आपको देखा होगा कि इक्वल प्रोटेक्शन देनी है, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन देनी है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जात से पात है, ये देखने नहीं देखना है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देनी है। तो ये भी यूएसए से लिया गया है। तो मेन चीजें यूएसए से कौन सी ली गई? प्रेम्बल लिए गए, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यूएसए से लिया गया है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें बोरो की गई है। ये जो मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, कौन कौन सी? मतलब ऑस्ट्रेलिया वाली, मतलब एक यूएसए और एक अपने ब्रिटिश और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कि और चीजें कहाँ से बोरो की गई, ये भी आपको नोट आउट करना है और याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि कहाँ से
ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हमारे इंडिया में बोरो की गई है, वहां से क्या चीजें ली गई है। सबसे पहले है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आपको बताना है कि वैसे एक क्वेश्चन और बनता है, कंकरेंट लिस्ट ये हमारे कौन से शेड्यूल के अंदर है, तो शेड्यूल 7 के अंदर बताया गया है और इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन कंट्रीज एंड स्टेट, जो फ्रीडम ट्रेड विद इन कंट्री मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्रीडम ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी मतलब किसी परमिशन के, तो फ्रीडम दी गई है। ये भी आइडिया कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ टू इम्प्लीमेंट ट्रीटी, जो एक दूसरी कंट्री के बीच में ट्रीटीज होती हैं, ये भी जो नेशनल लेजिस्लेचर होती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो उसके अंदर जो मेक लॉस बनाना किसको लेकर, ट्रीटीज को लेकर, जो स्टेट के अंदर एक दूसरे कंट्री के अंदर ट्रीटीज को लेकर लॉ बनाना, ये भी कौन से लिया गया है, ये भी हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो कौन कौन सी चीजें ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन कंट्री एंड स्टेट, एंड पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेड ट्रीटीज। अगला है कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन तो एक ही बनता है, लेकिन ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। जिसको डिवाइड सेंटर और स्टेट के लिए इक्वल लॉस प्रोवाइड किया गया है, तो ये कहाँ से है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड किया, बोरो किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट पावर करते हैं, ये भी हमारी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रेजिस्ट्रेशन पावर रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिस्ट्रेशन पावर होती है, रिटेन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आइडिया कहाँ से लिया गया है, ये भी कैनेडियन से लिया गया है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, फेडरल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रेजिस्ट्रेशन पावर रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आयरिश से हमारी डीपीएसपी लिया गया है। ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में पूछा जा चुका है, जो कि हर एक किसी के स्टूडेंट को याद नहीं रहता। तो आयरिश आयरलैंड मतलब आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया है। और ये इन्होंने खुद, जो आयरलैंड ने खुद कहाँ से बोरो किया है, इन्होंने खुद स्पेन से बोरो किया है। अगर ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं गया तो फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि आयरलैंड ने खुद कहाँ से डीपीएसपी बोरो किया है, तो आयरलैंड ने खुद स्पेन से बोरो किया है। अगला है कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया गया है, तो आपको बताना है इनसे क्या किया गया है, आइडियाज लिबर्टी, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, आइडिया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया गया। लिबर्टी मतलब बिल्कुल आज़ादी, और इक्वालिटी इक्वल, और ये फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज कहाँ से लिए गए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और सोवियत यूनियन यूएसएसआर से क्या लिया गया है, तो यूएसएसआर से आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये वहाँ से बोरो की गई है, जो कहाँ पे आती है, फोर्थ पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 4th ए में आती है, और आर्टिकल 51 ए में ये काउंट होती है, 51 ए में आती है। कौन से पार्ट में आती है, 4 ए में, और कौन से आर्टिकल के अंदर 51 ए में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से बोरो की गई है, तो यूएसएसआर से बोरो की गई है। और उसके बाद आता है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्या चीज ली गई है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस वहां से प्रोवाइड, जैसे मैंने आपको बताया था 1935 में जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे वो भी 1935 से बोरो तो किए गए थे, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन जो आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल होता है, वो हमारे यहीं से बोरो किया गया है, तो जर्मनी से बोरो किया गया है। तो आपको ये याद रखनी है, तो 356 हमारा आर्टिकल होता है इमरजेंसी प्रोविजन, जो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड होता है, वो जर्मनी से बोरो किया गया है। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए, जो पेपर में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक एक नोट आउट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी को टॉपिक को आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिए, और शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों में, और ग्रुप में जितने भी हो उसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।